Hey guys, welcome to another day of learning coding with me. आज हमारा कोडिंग का डे 20 होगा, आई गेस। हाँ, डे 20 होगा। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 के बेसिस पे क्वेश्चंस। चैप्टर 1 और 2 के बेसिस पे बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, मैंने सोल्यूशन भी दे दिया। अब चैप्टर 3 के बेसिस पर क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 3 वाज बेस्ड ऑन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग या फिर स्ट्रिंग के फंक्शंस, सारी चीजें। तो स्ट्रिंग्स के बारे में हम आज क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो आज मेजरली 3 क्वेश्चन में कराऊंगी। सबसे पहले तो जो लोग एंड तक बने रहने वाले इस वीडियो के, थैंक यू सो मच, क्योंकि आजकल मैंने कल की वीडियो में बोला था आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। हम कोई अच्छी वीडियो देख रहे रहते हैं, प्रोडक्टिव वीडियो देख रहे रहते हैं, एंड साइड में ऐसे एक के बाद एक ऐसे वीडियोस के सजेशन आ रहे होते हैं, एंड फटाक से अपनी फिंगर्स वहां पे फ्लक्चुएट कर जाती है। तो ऐसे नेचर में अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल रखकर कुछ अपना टाइम निकाल कर कुछ सीख सकते हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। सो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। होप सो क्या, मैं गारंटी देती हूँ कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो सॉरी। स्टार्ट करते हैं। ये रही स्क्रीन पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इज, स्टोर योर नेम इन अ वेरिएबल एंड प्रिंट द फर्स्ट, लास्ट एंड मिडिल कैरेक्टर। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं। अगर कोई भी एक स्ट्रिंग है, समझो ये मैंने एक स्ट्रिंग दिया है शीतल नाम का। इसको अगर मैं इंडेक्सिंग करूं, अगर 0 से स्टार्ट करके मैं इंडेक्सिंग करूं, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट कैरेक्टर 0, देन 1 2 3 4 5 6 ऐसे। लेकिन अगर मुझे बैकवर्ड से नंबरिंग स्टार्ट करना है, तो हमें 0 से नहीं, -1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से इंडेक्सिंग होगा। अभी के लिए बस ये समझ लो। अब ये दो टाइप में है, तो कौन सा किस टाइम पे यूज करना है वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टोर अ नेम इन वेरिएबल एंड प्रिंट द फर्स्ट, लास्ट एंड मिडिल कैरेक्टर। तो मैंने नेम दे दिया है अपना शीतल। अब इसका फर्स्ट कैरेक्टर हमें प्रिंट करना है, तो सिंपली हम लिख देंगे प्रिंट फर्स्ट, फिर कॉमा, स्ट्रिंग का कोई भी एक वेरिएबल को प्रिंट, मतलब अ, किसी भी फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब स्ट्रिंग की किसी भी कैरेक्टर प्रिंट कराने का ये एक तरीका है कि उस स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे और उस कैरेक्टर के इंडेक्स को मेंशन कर देंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? 0 से। 0 क्या रिसिंबल करता है? एस को, तो ये एस प्रिंट करवा देगा। देन लास्ट कैरेक्टर के लिए हम क्या प्रिंट कर देंगे? मैंने कहा था ना किस चीज में क्या यूज होता है। अब अगर ये नेम तो मैंने दे दिया है खुद से, इसलिए मुझे पता है कि लास्ट कैरेक्टर सिर्फ 6 तक जा रहा है। लेकिन अगर ये नेम मैं ना देके यूजर से इनपुट मांगू, तो यूजर तो कितने भी कैरेक्टर्स का दे सकता है। अब यूजर समझो शुभ नाम दे रहा है, SHUBH, इसमें 5 लेटर्स है, बराबर। तो नंबरिंग जाएगा 0 1 2 3 4, तो लास्ट लेटर 4 पे होगा। बट अगर कोई नेम दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल श्रद्धा, तो SHRADDHA, लास्ट लेटर जाएगा 7th इंडेक्स पर, 0 से स्टार्ट करके 7th इंडेक्स पर जाएगा, ठीक है। हमें लास्ट लेटर हमें पता ही नहीं होता, इसलिए क्योंकि अगर हम इनपुट यूजर से ले रहे हैं, तो वो हमें छोटा नाम दे सकता है, बड़ा नाम दे सकता है, उसका लेंथ कितना भी हो सकता है। तो हम फर्स्ट कैरेक्टर तो प्रिंट करवा देंगे, बाय डिफॉल्ट वो 0 रहेगा। बट लास्ट कैरेक्टर कैसे प्रिंट कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट कैरेक्टर हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हम बैकवर्ड नंबरिंग का यूज करेंगे एंड नेम -1 प्रिंट करवा देंगे। अब लास्ट में जो भी डिजिट है वो -1 पे ही होगा, तो वो प्रिंट करवा देगा। सिंपल। अब आपको यूज समझ गया रहेगा, आई होप सो, कि हम 0 से नंबरिंग का यूज कब करते हैं और -1 से नंबरिंग का यूज कब करते हैं। नेक्स्ट हमें मिडिल कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, तो हम लिख देंगे मिडिल, फिर नेम। नेम का जो भी लेंथ है, अब मेरा नेम का लेंथ इज 7, ठीक है, क्योंकि 7 लेटर्स है मेरे इसमें। तो लेंथ ऑफ नेम इज 7, उसको फ्लोर डिवीजन बाय 2 कर दिया, मतलब ये मिडिल एलिमेंट खोज लेगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, मिडिल एलिमेंट ई है, तो ये मिडिल एलिमेंट ढूंढ के प्रिंट करवा देगा। होप सो आपको समझ गया रहेगा। एक बार मैं आपको रन करके भी दिखा देती हूँ। क्यों नहीं हो रहा रन? हो गया। देखो,
फर्स्ट कैरेक्टर एस, लास्ट कैरेक्टर एल, मिडिल कैरेक्टर ई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट थर्ड कैरेक्टर, एट कैरेक्टर, लास्ट थ्री कैरेक्टर्स। अब हमने s इज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग दे दिया है पाइथन प्रोग्रामिंग, हमें इसका थर्ड कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। इसे अगर हम नंबरिंग करें तो 0 1 2, थर्ड कैरेक्टर पे t है और वहां पे नंबरिंग क्या आ रहा है 2, तो हम लिख देंगे प्रिंट s स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2, मतलब सेकंड इंडेक्स पर जो भी है वो उसे प्रिंट करवा देगा, तो वो थर्ड कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। देन हमें एट कैरेक्टर करना है, तो एट कैरेक्टर के लिए ऑब्वियसली 7 यूज होगा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एट कैरेक्टर जो भी आएगा वहां पे 7 हम नंबर आ जाएगा। देन हमें लास्ट के तीन कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने, देखो लास्ट के तीन कैरेक्टर्स में ING है। अब इसमें वापस से हम बैकवर्ड नंबरिंग यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट से अगर हम नंबरिंग करें तो -1 -2 -3 नंबरिंग आता है। ठीक है, सो हमने एस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -3 : छोड़ दिया। अभी हम यहाँ पे -3 : -1 भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखे तो भी दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, एक और मैं आपको चीज बता देती हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर empty space :4 is always equals to 0 सेमीकोलन 4। ये दोनों चीजें इक्वल है और ये दो चीजें इक्वल है। अभी मैं लिखू -4 : छोड़ू, या फिर ऐसे लिखू -4 : -1। These are one and the same thing. Hope so you understand this. ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि स्टार्टिंग में अगर कोलन छोड़ के कोई नंबर लिखा है तो समझ लो वो 0 : 4 है, और स्टार्टिंग में कोई नेगेटिव नंबर लिख के बाद में एम्प्टी छोड़ा है तो समझ लो मतलब वो नेगेटिव नंबर :-1 है। सो ये यहाँ पे वही है, -3 से -1 तक प्रिंट करवा दे, तो -1 -2 -3 मतलब ING प्रिंट हो जाएगा। सिंपली अभी से भी रन करके देख लेते हैं, देखो थर्ड कैरेक्टर इज टी, एट्थ कैरेक्टर इज आर, एंड लास्ट के तीन कैरेक्टर आर ING। ये भी सिंपल सा कोड था। अब नेक्स्ट लास्ट कोड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हमें क्या करना है, इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट ईच कैरेक्टर ऑन अ न्यू लाइन यूजिंग इंडेक्सिंग। अब हमें यूजर से एक स्ट्रिंग लेना है, उसके हर एक कैरेक्टर को, अब शीतल वर्ड है, अगर स्ट्रिंग शीतल दिया है तो S एक लाइन में प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में H, फिर उसके नीचे E ऐसे करके नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट करवाते जाए। सो इसके लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। अगेन फॉर लूप सिखाया नहीं है, बट चैट जीपीटी को अगर मैंने पूछा क्वेश्चंस देने के लिए तो वो ऑब्वियसली ऐसे ही क्वेश्चंस चिपका दे रहा है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझ जाए। समझ के लेते हैं इसे। पहले तो हम s इज इक्वल टू इनपुट के फॉर्म में एक स्ट्रिंग ले लेंगे, फिर हम देखेंगे फॉर i इन रेंज लेन ऑफ s। अब मैंने समझो s में इनपुट दे दिया शीतल, ठीक है। फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एस मतलब इसका लेंथ, मैंने जो स्ट्रिंग दिया उसका लेंथ क्या है, 7 कैरेक्टर्स है, तो लेंथ इज 7। तो फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एस मतलब आई 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में रहेगा, तो हमें प्रिंट करवा देना है एस इंडेक्स आई। मतलब पहले तो हम, अब देखो लेन ऑफ एस की जगह पे अगर हम लिखे यहाँ पे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये लिख रही हूँ, रेंज 0 7 ऐसे हम लिखे, ठीक है। सो आई जो है वो, सॉरी 0 नहीं, 1 7 7 नहीं सॉरी 8 प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ये चीज है कि 1 से अगर हमने 7 तक प्रिंट करा है तो 1 to 6 ही जाएगा वो, मतलब लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो उसे इंक्लूड नहीं करता, एक्सक्लूड कर देता है, तो इसलिए हम 8 लेंगे ताकि 1 to 7 तक जाए, क्योंकि मेरे स्ट्रिंग में 7 लेटर्स है। सो इसलिए हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एस मतलब 1 to 7 तक प्रिंट एस ऑफ आई। अभी समझो पहले आई इज 1, सबसे पहले आई देखेगा 1, देखेगा फर्स्ट, फिर देन एस ऑफ 1 पहले प्रिंट करवा देगा। एक सेकेंड, यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि हम, हाँ यहाँ पे 8 ही आएगा, एंड यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। सो
पहला देखिएगा आई की वैल्यू 0 है, एस ऑफ 0, एस ऑफ 0 क्या है, एस, तो वो एस प्रिंट करवा देगा। फिर प्रिंट है इसलिए नेक्स्ट लाइन में ऑब्वियसली जाएगा। फिर देखिएगा फॉर आई 0 था, अब 1 जाएगा, 1 पे क्या है एच, तो वो एच प्रिंट करवा देगा। 2 जाएगा, 2 पे क्या है ई प्रिंट करवा देगा। 3 जाएगा, 3 पे क्या है ई प्रिंट करवा देगा। 4 जाएगा, 4 पे टी है प्रिंट करवा देगा। 5 जाएगा, 5 पे ए है प्रिंट करवा देगा। 6 जाएगा, एल है प्रिंट करवा देगा। फिर आई जो है 7 नहीं जाएगा क्योंकि हमने रेंज क्या दिया है 0 to 7, तो वो 7 इंक्लूड करेगा ही नहीं, 0 to 6 तक ही जाएगा। तो एल तक यहाँ पे आएगा, ये लूप एल तक प्रिंट होगा एंड देन फिर स्टॉप हो जाएगा। सो वैसे ही अगर हम कोई और नाम भी दे तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने ये जनरल फॉर्म में लिया है। मैंने आपके बेटर अंडरस्टैंड के लिए आपको एक एग्जांपल दे दिया रेंज वगैरह सब डाल के। इसे हम जनरल फॉर्म में रन करके दिखाते हैं। अब मैं एंटर अ स्ट्रिंग में डालती हूँ श्रद्धा। मैंने एंटर किया, देखो इसने प्रिंट करवा दिया SHRADDHA, सिंपल। श्रद्धा में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स है। तो लेन ऑफ एस में रेंज क्या गया रहेगा, 0 to 7 गया रहेगा। तो 0 प्रिंट करवाया एस, 1 प्रिंट करवाया एच, 2 प्रिंट करवाया आर, ऐसे कर करके 7 ए पे प्रिंट करवा दिया उस, सिंपल। एंड देन फिर लूप ब्रेक हो गया। बस आज के इतने ही क्वेश्चंस थे। अब ये 3 क्वेश्चन करते करते बेटर अंडरस्टैंडिंग लिए आपको सिखाते सिखाते 11 मिनट की वीडियो बन चुकी है। सो होप सो आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, उनका सोल्यूशन समझ आया होगा। जो टॉपिक में नहीं था वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से अपना बेस्ट देके समझाने का ट्राई किया है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, लूप्स वगैरह पढ़ोगे, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। विश मी लक, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।